जब तक एक एक मुद्दा को सरजमी पर नहीं उतर जाएगा तब तक बातें होती रहेंगी। फर्जियत जब सरकार को फर्जियत नहीं होती, सरकार उसी के सुनने के लिए बनी है। असल में शिक्षा विभाग के अफसरों के समझदारी ठीक नहीं है। सरकार अपनी हो या पराई, सरकार राज्य के जब कभी भी होती है तो राज्य के ही सरकारें होती हैं। जनप्रतिनिधियों से ही अपेक्षा लोग करते हैं, कोई नौकरशाह से अपेक्षा नहीं करते। सरकार का मतलब ही होता है हाथी की तरह चलते रहना। तो जब शिक्षा मंत्री तो आकाश में प्लेन उड़ा रहे, जो शिक्षकों की समस्या है, स्कूलों की समस्या, उसको दूर करना ही होगा। सरकारें आती और जाती है, लेकिन वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलना। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार का शिक्षा विभाग चर्चा में बना हुआ है। बीते दिन जो वीडियो वायरल हुआ था उसको लेकर के हंगामा है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और आपको बता दें कि इसको लेकर के बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने भी बड़ा बयान दे दिया है। बड़ी बात यह है कि नवल किशोर यादव ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया है और अपनी ही सरकार से कई तरह के सवाल किए हैं। तो देखिए, ऐसे में लाइव सिटीज ने भी एक्सक्लूसिव बातचीत की है बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव से। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव, सबसे पहले आप उनको सुनिए। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। थैंक यू जी, सबसे पहले तो नवल जी ये बताइए कि एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षा का मुद्दा उठाया जा रहा है, खूब हो हल्ला हो रहा है। तो नवल किशोर यादव ने कौन कौन सा मुद्दा उठाया है? नहीं, जो शिक्षकों की समस्या था, स्थानांतरण का मुद्दा था, या फिर बीत रहे शिक्षकों के वेतनमान का मुद्दा था, या उनका जो एक्सपीरियंस का लाभ मिलना था, उन तमाम मुद्दों पर सदन में चर्चा हुई है और फिर होगी। फिर होगी, फिर उठाइएगा मुद्दा निश्चित। अब कौन सा मुद्दा जब उठाइएगा? तक एक एक मुद्दा को सरजमी पर नहीं उतर जाएगा तब तक बातें होती रहेंगी। अच्छा नवल जी, आपने देखा होगा कि बीते दिन का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आपने देखा होगा कि अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री को ही खदेड़ दिया। खदेड़ नहीं दिया, लोकतंत्र में सबको घेराव करने का अधिकार है जी, इसलिए अपने अधिकार का प्रयोग किया है। फजीहत हो रही है। फर्जियत जब सरकार को फर्जियत नहीं होती, सरकार उसी के सुनने के लिए बनी है। हाँ, लेकिन आपने देखा होगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर साफ साफ सरकार ने कह दिया था कि कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं। और बीते दिन भी आपने देखा कि सरेंडर करना पड़ा मंत्री जी। नहीं 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 नहीं, वो बोलते हैं वो होना ही चाहिए। एक ही आदमी 10 जगह कंप्लीट कर जाएगा, एक जगह नौकरी करेगा तो 9 सीट खाली हुआ ना। तो जो परीक्षा दिया है उसको ऊपर नीचे कीजिएगा ना। असल में शिक्षा विभाग के अफसरों के समझदारी ठीक नहीं है, उसका परिणाम है। यानी कि अपने ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं नवल किशोर यादव। इशारों इशारों में बहुत कुछ नहीं, कह दिया। सरकार अपनी हो या पराई, सरकार राज्य के जब कभी भी होती है तो राज्य के ही सरकारें होती हैं और राज्य के लोगों के लिए ही सरकारें होती हैं। उसको पूरी तरह नजर रखना चाहिए ऐसे चीजों पर। और जनप्रतिनिधियों से ही अपेक्षा लोग करते हैं, कोई नौकरशाह से अपेक्षा नहीं करते हैं। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि जो हुआ सही हुआ, यानी कि सरेंडर करके सही किया। सही सरेंडर उरेंडर की बात नहीं है। सरकार मानती है, सरकार का मतलब ही होता है हाथी की तरह चलते रहना। और जब उसके दिमाग में बात आती है तो करता है। पूर्व शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने भी धज्जियां उड़ाकर रख दी। हाँ, वो तो जब शिक्षा मंत्री थे तो आकाश में प्लेन उड़ा रहे थे जी। वो कहने कर दिए थे, ऐसी कोई बात नहीं है। जो शिक्षकों की समस्या है, स्कूलों की समस्या, उसको दूर करना ही होगा। सरकारें आती और जाती है, लेकिन वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलना है। बीते दिन ट्रांसफर पोस्टिंग की एक और लिस्ट जारी हो गई है और इस बार 10,225 शिक्षकों का एक साथ तबादला हो गया है। और ये जो दूरी के आधार पर है उनको भी स्थानांतरण हो जाने हैं इस महीने के लास्ट तक। लेकिन नवल जी, अब भी शिक्षक खुश नहीं है। अब तो पुरुष शिक्षक कह रहे हैं कि हमारी तो अनदेखी हो गई। नहीं नहीं, किसी का अनदेखी नहीं होगा। यह सरकार नाराज हो गए हैं। नहीं, कोई नाराज नहीं होंगे, समझा दिया जाएगा।
तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है नवल किशोर यादव ने। आपने देखा है कि यहाँ पर सवाल शिक्षा मंत्री के वायरल वीडियो को लेकर भी पूछा गया था, यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी हमने सवाल पूछा था और हमने ये भी जानने की कोशिश की थी कि अब नवल किशोर यादव क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ सवाल पूछेंगे सदन के भीतर। तो आपने सुना है कि क्या कुछ जवाब दिया है बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।